हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद दीपा में। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य के प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ। ठीक है, जो हिंदी साहित्य में लगे हुए हमारे पत्र पत्रिकाएँ हैं, जिसमें लेखकों ने अपने गद्य कविताएँ अन्य चीज़ों का प्रकाशन किया था। और तो पहली जो पत्रिका उत्तरंत मार्तंड पत्रिका है, ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उत्तरंत मार्तंड को माना जाता है। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को साप्ताहिक पत्र के रूप में कोलकाता से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब जो प्रकाशन हुआ था वो 30 मई को 1826 को हुआ था। साप्ताहिक पत्र के रूप में कोलकाता से प्रारंभ हुआ था। इसके जो संपादक है पंडित जुगल किशोर, कानपुर के निवासी हैं। ठीक है, संपादक है पंडित जुगल किशोर, जो कहाँ के निवासी हैं, कानपुर के निवासी थे। उत्तंड मार्तंड में खड़ी बोली का उल्लेख, जो उत्तंड मार्तंड जो पत्रिका है उसमें खड़ी बोली का उल्लेख जो किया गया मध्य देशी भाषा के नाम से किया गया है। कौन सी भाषा के नाम से किया गया है? मध्य देशी भाषा के नाम से हुआ है। 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। हर साल 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो दूसरी जो पत्रिका है हमारी बंगदूत पत्रिका है, जो 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन किया था। किसने किया था? 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन किया था। जो इसका प्रकाशन हुआ था हिंदी के अलावा अंग्रेजी, फारसी, बंगला भाषा में हुआ था। ठीक है, बंगदूत पत्रिका का। फिर तीसरी जो पत्रिका है बनारस अखबार है। ये हिंदी भाषा क्षेत्र से हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार बनारस अखबार है। ठीक है, हिंदी भाषा क्षेत्र से हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला जो पत्रिका है वो बनारस अखबार है। इसका प्रकाशन 1845 ईस्वी में काशी से हुआ था। ठीक है, जो बनारस अखबार पत्रिका है उसका जो प्रकाशन हुआ था वो काशी से 1845 में हुआ था। जिसके संपादक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। फिर चौथी पत्रिका जो आती कवि वचन सुधा है, जो भारतेंदु की है। 1868 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। जो ये पत्रिका है वो पाक्षिक पत्रिका है। कौन सी पत्रिका है? पाक्षिक। यह साहित्य, समाचार और राजनीति की पत्रिका है। इसमें मतलब साहित्य से संबंधित, समाचार और राजनीति से संबंधित पत्रिका है। ठीक है, उससे पत्रिका है। 1 सितंबर 1873 को यह पत्रिका साप्ताहिक हो गई थी। कब हुई थी साप्ताहिक? ये पहले तो पाक्षिक थी ना ये, तो फिर साप्ताहिक हुई थी 1 सितंबर 1873 ईस्वी को। ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु की है। ये पत्रिका भी 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से। और यह एक मासिक पत्रिका है। ठीक है, इस पत्रिका में साहित्यिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, धार्मिक और पुरातत्व संबंधित सभी प्रकार के लेख और निबंध प्रकाशित होते हैं। जो हरिश्चंद्र मैगजीन है 1873 में प्रकाशित हुई थी, मासिक पत्रिका है। इसमें साहित्यिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, धार्मिक और पुरातत्व संबंधित लेख निबंध प्रकाशित हुए थे। ठीक है, आगे चलकर इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हरिश्चंद्र चंद्रिका का जो मूल स्वर था, जो हरिश्चंद्र चंद्रिका हुई तो हरिश्चंद्र मैगजीन, लेकिन उसका मूल स्वर था देशभक्ति और अंग्रेजी शासन की गलतियां सुधारना। ठीक है, छठी जो पत्रिका थी बालबोधिनी पत्रिका है। 1874 ईस्वी में भारतेंदु ने बालबोधिनी नामक पत्रिका का प्रारंभ किया था। ठीक है, बालबोधिनी में गुरु सारणी नामक स्तंभ में घरेलू हिसाब किताब के सूत्र, कविता प्रकाशित होते हैं। यह पत्रिका 4 वर्षों से प्रकाशित होने के बाद बंद हो गई। 4 वर्ष प्रकाशित रही बालबोधिनी पत्रिका, लेकिन बाद में ये क्या हो गई? बंद हो गई। तो भारतेंदु की जो हमारी पत्रिका है वो कौन कौन सी पत्रिका है? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बालबोधिनी पत्रिका, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर में काफ़ी बार पूछी गई है। अन्य टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में भी ये पत्रिका काफ़ी बार पूछी गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है। और फिर है चाँद पत्रिका। 1920 ईस्वी में प्रयाग से चाँद का प्रकाशन साप्ताहिक पत्रिका के रूप में हुआ था। जो चाँद पत्रिका थी 1920 ईस्वी में प्रयाग से चाँद का प्रकाशन हुआ था साप्ताहिक पत्रिका के रूप में। और जो इसके संपादक थे रामरख सहगल थे।
ताम्रक सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश इसके संपादक थे। ठीक है, 1923 में इसका प्रकाशन मासिक पत्रिका के रूप में संपादन होने लगा। इसमें नारी विषयक समस्याओं तथा नई लेखिकाओं को प्राथमिकता दी जाती थी। किसको प्राथमिकता दी जाती थी? चाँद पत्रिका में नारी विषयक समस्याओं तथा नई लेखिकाओं को प्राथमिकता दी जाती थी। कुछ वर्षों तक महादेवी वर्मा ने चाँद और साहित्यकार पत्रिका का क्या किया था? संपादन किया था। कुछ वर्षों तक महादेवी वर्मा ने चाँद और साहित्यकार पत्रिका का संपादन किया था। उसके बाद आगे चल के जो हमारी पत्रिका है वो भारत पत्रिका है। 1933 ईस्वी में नंददुलारी वाजपेयी के संपादक में इलाहाबाद से भारत पत्रिका का प्रकाशन होता है। भारत पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था 1933 ईस्वी में हुआ था, इलाहाबाद से हुआ था। किसने किया था? नंददुलारी वाजपेयी। नंददुलारी वाजपेयी एक क्या है? आलोचक भी रहे हैं। यह छायावाद का समर्थन पत्र था। ये मतलब ये भारत पत्रिका जो थी ना, छायावाद को समर्पित थी। ठीक है, इस पत्रिका द्वारा वाजपेयी जी छायावाद के विरोधियों का गिन कर खबर लेते थे। जो छायावाद हमारा चला है उसमें वाजपेयी जी क्या करते हैं? जो भी छायावाद का जिन लोगों ने भी जिस कवि ने या लेखकों ने मतलब उसका विरोध किया था ना, उसका क्या किया उन्होंने? गिन कर बदला लिया, यानी कि खबर लेते थे। ठीक है, आलोचक थे, मतलब नंददुलारी वाजपेयी क्या थे? आलोचक थे। समालोचक पत्रिका ये 1902 में प्रकाशित हुई थी जयपुर से, और इसके संपादक थे पंडित चंद्रदास शर्मा गुलेरी। संपादक कौन थे? पंडित चंद्रदास शर्मा गुलेरी। समालोचक में नए प्रकाशनों की समीक्षा और आलोचनात्मक विषयों की विवेचना नियमित रूप से प्रकाशित होती थी। ठीक है, तो उसके बाद है हमारी नागरिक प्रचारिणी पत्रिका। चिंतामणि घोष ने 1884 ईस्वी में इंडियन प्रेस इलाहाबाद की स्थापना की थी। क्या की थी? इंडियन प्रेस इलाहाबाद की स्थापना किसने की थी? चिंतामणि घोष ने। कब किया था? 1884 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में काशी से नागरिक प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। जो नागरिक प्रचारिणी पत्रिका थी इसका प्रकाशन काशी से 1897 ईस्वी में हुआ था, और श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास, राय कृष्ण दास ये इनके क्या थे? संपादक थे। और आगे चलकर इन संपादकों में जो प्रमुख संपादक थे रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा, गौरीशंकर, हरिचंद्र ओझा, चंद्रदास शर्मा आदि प्रमुख थे। 1899 ईस्वी में चिंतामणि घोष ने नागरिक प्रचारिणी सभा के सम्मुख प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि एक सचित्र मासिक पत्रिका के संपादन का भार लें, और आगे चलकर सरस्वती के रूप में यह पत्रिका सामने आई। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ा हिंदी साहित्य की जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं वो हैं, जैसे उद्दंड मार्तंड पत्रिका पढ़ी जो 30 मई को हमारा क्या मानता है? हिंदी पत्रिका दिवस के रूप में मानता है। बंगदूत पत्रिका हो गई, अगर बनारस अखबार हो गया, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बालभूतनी पत्रिका, ये 3 पत्रिका भारतेंदु जी की है जो बहुत महत्वपूर्ण है। चाँद पत्रिका हो गया, और भारत पत्रिका, समालोचक पत्रिका, नागरिक प्रचारिणी पत्रिका। तो दोस्तों आपको मेरी क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।